जय श्री हरि भक्तजनों, जय श्री नारायण। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जय सनातन धर्मी भक्तजनों। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो प्रत्येक माह में 2 बार आती हैं। पर जब अधिक मास और मलमास लगता है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। भक्तजनों, आज हम बात कर रहे हैं पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी, जो साल में 2 बार आती है। एक सावन के महीने में और दूसरी पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जो संतान की प्राप्ति और परिवार की सुख शांति के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा नाम से ही पता चलता है, यह व्रत पूर्ण रूप से संतान की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजा की जाती है, जिससे व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तजनों, पुत्रदा एकादशी का जिक्र स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से यह व्रत किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना सदैव पति और पत्नी दोनों ओर से की जाती है, इसलिए पति पत्नी दोनों के लिए व्रत रखने से संकल्प की शक्ति दोगुनी हो जाती है। भक्तजनों, अगर पति और पत्नी दोनों ही मिलकर इस व्रत को रखते हैं, तो इससे मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दंपति के लिए संतान प्राप्ति के लिए की गई प्रार्थना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है और उनके वैवाहिक जीवन में नया आध्यात्मिक उद्देश्य जुड़ता है। पति पत्नी दोनों की इच्छाओं और समस्याओं को समझने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत को संतान प्राप्ति हेतु पति पत्नी दोनों को मिलकर ही करना चाहिए। तब इस व्रत का प्रभाव अधिक प्रभावशाली होता है। भक्तजनों, एकादशी का कोई भी व्रत हो, 10वीं तिथि वाले दिन एक समय सात्विक भोजन करने के बाद व्रत की शुरुआत करें और एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र को धारण करके श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फल, जल या निर्जल रहकर अपनी क्षमता अनुसार व्रत करें। धूप, दीप, फल, नौवेद, पंचामृत आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें तथा 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पूरे मन और श्रद्धा के साथ व्रत को करें। इस दिन किसी की चुगली ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी से झगड़ा ना करें। घर में सभी व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को दिन में नहीं सोना चाहिए तथा शाम को श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा गीता का पाठ करें। रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन आदि करें। भक्तजनों, पौष पुत्रदा एकादशी में तुलसी का दान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। कहते हैं, तुलसी के दान से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। मगर भक्तजनों, एकादशी वाले दिन भूलकर भी तुलसी में जल ना चढ़ावे, क्योंकि इस दिन माता तुलसी स्वयं श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। भक्तजनों, आपको ये भी बता दें कि अगर आप पहली बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं,
पुत्र की कामना हेतु पति और पत्नी अगर दोनों मिलकर इस व्रत को रखते हैं तो व्रत का प्रभाव अधिक होता है, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि आपको संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। भक्तजनों, पूजा के उपरांत श्री हरि को लगाया कोई भी भोग हो, पर इस भोग में तुलसी दल जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पर याद रहे भक्तजनों, आप एकादशी वाले दिन तुलसी दल को कदाचित ना तोड़ें। तुलसी दल को एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख सकते हैं, परंतु अगर आपको नहीं पता है या आप भूल गए हैं तो आप एकादशी वाले दिन जमीन पर गिरे हुए तुलसी दल को उठाकर उसे जल से स्वच्छ करके श्री हरि के भोग में अर्पित कर सकते हैं। भक्तजनों, एकादशी व्रत तभी सफल होता है जब पूजा के उपरांत कथा का श्रवण करा जाए। तो आइए भक्तजनों, सच्ची श्रद्धा के साथ श्री हरि का नाम लेते हुए कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन सी देवता का पूजन किया जाता है। कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। महाराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैवा था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे को हथनियों के बीच घुमा रहा है।
इस वन में कहीं भी तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। राजा की बात सुनकर मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, इस तरह पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा समाप्ति के बाद विष्णु जी की आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। पूरे दिन किसी की चुगली ना करें, अपशब्द ना कहें, दिन में ना सोएं। भक्तजनों, आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए यह व्रत निर्जला या फलाहार करके भी रख सकते हैं। संध्या काल में विष्णु जी का पूजन करें, रात्रि जागरण करें, सुबह प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर श्री हरि विष्णु का पूजन करके उन्हें भोग लगाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें, क्योंकि एकादशी का व्रत बिना दान के अधूरा माना जाता है। दान करने के उपरांत ही व्रत का पारण किया जाता है। परंतु भक्तजनों, भूल कर भी आप इस दिन कुछ वस्तुओं का दान ना करें। जैसे आप नमक का दान ना करें। माना जाता है कि इस दिन नमक का दान करने से घर में अशांति छा जाती है और साथ ही व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी तरह की नुकीली चीज़ का दान ना करें। अगर इस दिन किसी नुकीली चीज़ का दान किया जाता है तो भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। तेल का दान ना करें। इस दिन तेल का दान करने से ग्रह दोष लगता है। उनके अलावा धन हानि भी होती है। खास तौर पर भक्तजनों, गेहूं, चावल, मक्का, राई, जौ, जई, बाजरा और बीज आदि अनाज का दान ना करें। इससे व्रत रखने वाला पाप का भागी बनता है, क्योंकि यह व्रत संतान प्राप्ति हेतु रखा जाता है और ये सभी चीज़ें बीज की श्रेणी में आती हैं। तो भक्तजनों, श्री हरि विष्णु का नाम लेकर इस व्रत को करें।
भगवान विष्णु आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करें। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको भक्ति से जुड़ी हुई सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।